आज हम सिंधु घाटी के एक खोए हुए शहर लोथल के कुछ बेहद दिलचस्प रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो आज से मतलब कोई 4000 साल से भी ज्यादा पहले मौजूद था, और उसके पास एक ऐसी तकनीक थी जो अपने समय से मीलों आगे थी। जी हां, यही तो है लोथल की हैरान कर देने वाली कहानी। तो हमारा ये जो सफर है, ये एक पुरातात्विक अभियान जैसा होने वाला है। हम सबसे पहले देखेंगे कि लोथल सिंधु घाटी का एक अनमोल रत्न क्यों है। फिर हम बात करेंगे उस कमाल की इंजीनियरिंग की जिसने एक पूरे साम्राज्य का गेटवे बनाया। इसके बाद हम कारीगरों के उस शहर के अंदर चलेंगे, वहां के जीवन, मौत और रीति रिवाजों को समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि लोथल की विरासत आज भी इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये असाधारण शहर था कहाँ और इसका इतिहास क्या है। तो सवाल उठता है, आखिर ये लोथल है क्या? देखिए, ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही ज़रूरी शहर था जो आज के गुजरात में है। और इसका नाम है मृतकों का टीला। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो की तरह। ये नाम ही अपने आप में एक रहस्य की ओर इशारा करता है ना? अच्छा, इसकी खोज का क्रेडिट जाता है महान आर्कियोलॉजिस्ट एसआर राव को। उन्होंने ही पता लगाया कि ये शहर गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास भोगावा नदी के किनारे बसा था। मतलब समुद्री व्यापार के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन। लेकिन जो चीज लोथल को सबसे अलग, सबसे खास बनाती है, वो है इसका डॉकयार्ड। माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पहला इंसानों द्वारा बनाया गया डॉकयार्ड था। सोचिए जरा। और अब हम लोथल के उस हिस्से पर नजर डालेंगे जो सच में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। एक ऐसी चीज जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। इसका वो अविश्वसनीय डॉकयार्ड। हम बात कर रहे हैं आज से 4000 साल से भी पहले की। उस जमाने में यहाँ के लोगों ने इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल कर दिखाया था। ये सिर्फ कोई ढांचा नहीं था, इसे बाकायदा समुद्र के ज्वार भाटे यानी हाई और लो टाइड्स को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया था। मकसद, ताकि बड़े बड़े समुद्री जहाज आसानी से शहर के अंदर तक आ जा सके। तो सवाल यह है कि ये जीनियस सिस्टम आखिर काम कैसे करता था? बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए, एक चैनल से डॉक को नदी से जोड़ा गया था। जब हाई टाइड आता, मतलब पानी का लेवल बढ़ता, तो जहाज उस चैनल से होते हुए डॉक के अंदर आ जाते थे। फिर एक लॉक गेट से पानी को अंदर ही रोक लिया जाता था ताकि लेवल बना रहे, और बस ईंटों से बने प्लेटफॉर्म पर आराम से सामान चढ़ाया और उतारा जाता था। कितना सिंपल और कितना इफेक्टिव, कमाल है ना? ठीक है, डॉकयार्ड तो वाकई कमाल था। लेकिन शहर की दीवारों के अंदर क्या चल रहा था? आखिर वहां के लोगों की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब शहर के अंदर झांक कर देखते हैं। लोथल की जो टाउन प्लानिंग थी ना, वो अपने समय से बहुत आगे थी। शहर को बहुत साफ साफ दो हिस्सों में बांटा गया था, जिससे पता चलता है कि समाज कितना ऑर्गेनाइज्ड था। एक तरफ था एक्रोपोलिस यानी ऊपरी शहर। ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना था, किले जैसा, और यहां शायद रूलिंग क्लास के लोग रहते थे। गोदाम और बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम सब यहीं था। और दूसरी तरफ था निचला शहर, जहां आम लोग, व्यापारी और कारीगर रहते थे। उनकी दुकानें, उनके वर्कशॉप्स, मतलब शहर का असली हलचल भरा दिल। लोथल सिर्फ एक ट्रेडिंग पोर्ट नहीं था, अरे ये तो प्रोडक्शन का एक पावर हाउस था। जरा सोचिए, यहां मनके यानी बीड्स बनाने की फैक्ट्रियां थीं, खास तौर पर करेलियन बीड्स। इतने खूबसूरत कि इनकी डिमांड दूर दूर मेसोपोटामिया तक थी। इतना ही नहीं, यहाँ के कारीगर टेराकोटा की मूर्तियां बनाते थे, लाजवाब सीले तराशते थे, और तांबे शंख पर भी कमाल का काम करते थे। अरे यहाँ तो चावल की भूसी तक मिली है, जो बताता है कि ये लोग खेती में भी एक्सपर्ट थे। लेकिन इन सब इमारतों, फैक्ट्रियों और सामानों के पीछे लोग थे। उनकी सोच क्या थी? वो क्या मानते थे? उनके रीति रिवाज कैसे थे? अच्छी बात यह है कि आर्कियोलॉजी हमें उनकी दुनिया में झांकने का एक मौका देती है। लोथल के कब्रिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। डबल बरियल्स, मतलब एक ही कब्र में एक पुरुष और एक महिला को साथ में दफनाया गया था। यह प्रैक्टिस सिंधु घाटी सभ्यता में और कहीं नहीं मिली है। और यहीं से खड़ा होता है एक बहुत बड़ा सवाल। तो ये एक साझा कब्र क्या थी? क्या ये कोई रस्म थी, कोई बलि, या फिर ये किसी प्रेमी जोड़े की कब्र थी जो साथ जिए और साथ मरे? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें उनके समाज के बारे में, रिश्तों के बारे में, और शायद मौत के बाद की जिंदगी के बारे में उनकी सोच पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। इसका सही जवाब शायद हमें कभी ना मिले। तो इन सब खोजों और रहस्यों के बाद
अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। आखिर लोथल की विरासत है क्या? ये प्राचीन शहर आज भी इतना जरूरी क्यों है? देखिए, लोथल सिर्फ ईंटों और मिट्टी का खंडहर नहीं है। ये एक सबूत है। इस बात का सबूत कि सिंधु घाटी सभ्यता की समुद्री ताकत, उनकी शहरी प्लानिंग और दुनिया के साथ उनके कनेक्शन कितने जबरदस्त हैं। ये शहर इंजीनियरिंग और बिजनेस के एक शानदार मेल की मिसाल है। लोथल हमें एक ऐसी सिविलाइजेशन से मिलवाता है जो वाकई कमाल की थी, बेहिसाब प्रतिभाशाली। पर यह अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। अगर वो लोग इतने एडवांस थे, इतने काबिल थे, तो फिर वो गायब कैसे हो गए? पूरी की पूरी सभ्यता आखिर कहाँ चली गई? ये वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।